नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत मुथा। आज हम बात करेंगे टेरिजियम यानी नखूने की। नखूना वह बीमारी है जिसमें सफेद भाग काले भाग के ऊपर बढ़ जाता है, जिस वजह से अर्ली स्टेजेस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बस दिखने में अजीब सा लगता है, पर लेटर स्टेजेस में ये आपकी रोशनी भी कम कर सकता है, चश्मे का नंबर भी बढ़ा सकता है। कभी कभी ये पूरी तरह से कवर कर लेता है कॉर्निया को। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। कैसे होता है टेरिजियम? यूवी लाइट इसका मुख्य कारण है। सूरज से आने वाली, मोबाइल से आने वाली, लैपटॉप से आने वाली किरणों में यूवी लाइट की अलग अलग तरह की मात्रा होती है। यह यूवी लाइट क्या करती है कि जो सफेद भाग है वो सफेद भाग के सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है, यानी बदल देती है बढ़ने वाले सेल्स में। जो नॉर्मली एक ही जगह स्थिर रहते हैं, अगर वो बढ़ने वाले सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो काले भाग पे बढ़ना शुरू करेगा। इसी चीज को हम टेरिजियम कहते हैं। क्या क्या सिम्टम यानी परेशानी कॉज कर सकता है टेरिजियम? शुरुआती भाग में यह असिम्टोमेटिक होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रेजुअली जब ये बढ़ने लगता है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस बिगाड़ता है, ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। फिर और बढ़ता है तो क्योंकि ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ हो जाती है इसकी वजह से, जिस वजह से आंखों में रड़कन, पानी, खुजली रिकरेंट बार बार आने लगती है। दवाइयां दी जाती है पर उसके बाद भी बार बार आ जाती है। उसके बाद अगली स्टेज में कॉर्निया को, ये काले भाग को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि यहां से बढ़ रहा है, ये अपनी तरफ खींचता है। जब ये खींचेगा तो आंखों में सिलेंडर डिग्री वाला पावर आता है, और धीरे धीरे जब ये बीच वाले भाग को अगर कवर कर ले तो इससे रोशनी कम हो सकती है। पर कभी कभी ये वहीं पे स्थिर रहता है सालों साल, तो इसका अगर यूवी लाइट का एक्सपोजर सही समय पे हम बंद कर दें तो इसको रोका जा सकता है। कैसे पता चलेगा कि टेरिजियम कॉर्निया के स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है? इसके लिए केराटोमेट्री नाम की रूटीन आई चेकअप टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है आपका सिलेंडर पावर कहीं धीरे धीरे ग्रेजुअली करा जा सकता है, जिससे बढ़ तो नहीं रहा। साथ में इससे एडवांस जांच होती है टोपोग्राफी की। इससे हमें पूरे कॉर्निया का एक ऊपरी सतह का मैप पता चल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना सिलेंडर आ रहा है, कहाँ पे सिलेंडर आ रहा है और क्यों आ रहा है। अगर टेरिजियम है तो सबसे जरूरी है कि हम उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी और क्या बीमारी हो सकती है उसको रूल आउट करें। पहला होता है सूडोटेरिजियम। अगर आंखों में किसी प्रकार की केमिकल इंजरी होती है तो जो आंखों का सफेद भाग और काला भाग है, इसमें चिपकन डेवलप हो जाती है, यानी सफेद भाग इसके ऊपर बढ़ता नहीं है, जस्ट चिपक जाता है। जब ये चिपक जाता है तो उसके लिए प्रोब टेस्ट होता है। एक प्रोब को हम पास करके देखते हैं। टेरिजियम में वो नहीं पास हो पाएगा, पर सूडोटेरिजियम में वो प्रोब पास हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली नहीं बढ़ा है, वो तो ऊपर से आके बस चिपक गया है। दूसरा होता है OSSN, ऑक्यूलर सरफेस स्क्वेमस नियोप्लेजिया। यह एक अर्ली साइन ऑफ कैंसर है। तो अगर यह रहा तो इमीडिएट इसका क्रायोथेरेपी के जरिए ट्रीटमेंट होता है और कई सारी ड्रॉप चलती हैं, और इसके लिए एक बायोप्सी भेजी जाती है। कभी कभी टेरिजियम जब अजीब सा लग रहा हो, देखने में ऐसा लग रहा हो यार ये नॉर्मल टेरिजियम नहीं लग रहा है, तो उसका कुछ पीस भेजा जाता है जांच के लिए। उससे हमें पता चलता है कहीं ये नियोप्लेजिया यानी कैंसर तो नहीं। तो इसलिए ये बीमारी को लाइटली नहीं लेना है। ऐसा कुछ बढ़ता हुआ नजर है, इमीडिएट आई डॉक्टर के पास जाना है। कैसे बचाएं अपनी आंखों को टेरिजियम से? अगर आपका लॉन्ग टर्म स्क्रीन यूज वाला काम है, जैसे मोबाइल यूज ज्यादा है या कंप्यूटर यूज ज्यादा है, तो बेटर है कि यूवी प्रोटेक्टिव चश्मा लगाएं, जिससे यूवी किरणें डायरेक्ट आंखों पे ना पड़े। दूसरा, फार्मर्स जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर में रहते हैं, वो लॉन्ग आवर्स सनलाइट में काम करना पड़ता है। ऐसे टाइम ब्लैक गॉगल लगाएं। अगर ब्लैक गॉगल में दिक्कत है तो ट्रांसपेरेंट गॉगल भी यूवी प्रोटेक्शन में लगवा सकते हैं। दूसरी चीज ये भी जानने की है कि अगर बीच पे जाते हैं या फिर पहाड़ों पे जाते हैं, जहाँ स्नो कवर्ड माउंटेन्स पे जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे भी यूवी लाइट बहुत रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे टाइम जरूर गॉगल का प्रयोग करें। क्या होता है ट्रीटमेंट टेरिजियम का? शुरुआत केसेस में जब असिम्टोमेटिक कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो उसको ऐसे छोड़ा भी जा सकता है। अगर आपको कॉस्मेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं। पर अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा वाला टेरिजियम है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर जो आपका विजन कम कर दे रहा है, या जो बीच वाले घेरे को भी कवर कर दे रहा है, ऐसे केसेस में सर्जरी जरूरी है। जिस तरह से नाखून बढ़ता है उसको काटना पड़ता है, उसी प्रकार से जब टेरिजियम बढ़ता है तो उसको भी सर्जिकली साफ करना पड़ता है। ये इसीलिए इसका नाम नखूना दिया गया है। नाखून जैसे वापस आ जाता है, वैसे यह बीमारी भी वापस आ सकती है। पहले के जमाने में सर्जरी में हम क्या करते थे कि जो नखूना बड़ा हुआ था उसको मार्क कर लेते थे, उसको कॉर्निया से अलग करते थे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उसको बस कट करके छोड़ देते थे। इसको हम कहते थे बेयर स्क्लेरा टेक्निक। जो चीज यहाँ पे कट हो जाती थी, यहाँ पे एक बेयर सफेद भाग दिखता था। ऊपर का जो भाग हुआ है उसको हमने कट कर दिया तो बेयर सफेद भाग नजर आता था। पर इसमें क्या होता था, कभी कुछ रुकावट नहीं रहती थी, इसलिए वापस से कॉर्निया के ऊपर उग जाता था। तो इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें क्या करते हैं कि ऑटोग्राफ, ऊपरी सतह से एक ग्राफ लेते हैं छोटा सा, और वो यहाँ पे हम फिट कर देते हैं।
अब जब ये फिट कर देते हैं तो इसको सतह एक रोकने वाली बन जाती है, जिससे टेरिजियम उसके ऊपर से नहीं उग पाता है। अब जब ये रोक लेती है तो इसमें स्टेम सेल भी अच्छे से ग्रो करते हैं, जिससे कि वापस रिकरेंस कम हो जाता है। तो 10% ही रिकरेंस रह गया है आज के जमाने में टेरिजियम का। जी हाँ, अगर आज के जमाने में भी हम ऑपरेशन करा रहे हैं तो वापस भी बढ़ सकता है। अगर टेरिजियम वापस बढ़ता है तो 2 तरह के पदार्थ माइटोमाइसिन सी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट यूज किए जा सकते हैं इसकी वापस से बढ़त रोकने के लिए।